हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। और ये एक तरह से मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वो सारे कवर हो जाएँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फसाई के बारे में। फसाई, जिसको हम कहते हैं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है सबसे पहले फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पैकेजिंग का कोई भी फूड आइटम जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसके पीछे आपने देखा होगा कि एक नंबर लिखा होता है। जब भी कोई पैकेट में, जैसे कोई बिस्किट खरीदते हैं या कोई नमकीन का पैकेट लेते हैं, कोई भी चीज़ जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, लिक्विड में हो या कोई भी खाने की चीज़ हो, तो उसके पीछे एक नंबर लिखा होता है और उसके नीचे ही फसाई लिखा होता है। क्योंकि ये फूड आइटम पे लिखा हुआ है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी भी है और जानना चाहिए भी। और जानना इसलिए भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है कि ये क्या है। इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर पूछ लिया या फुल फॉर्म पूछ लिया या कार्य क्या करता है, इसका क्या काम है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इस वीडियो में हम फसाई की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहले तो फसाई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लिख लीजिए एकदम। और इसका गठन कब हुआ, इसको बनाया कब गया, अगस्त 2011 में इसको बनाया गया। ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फुल फॉर्म हो गया, हेडक्वार्टर हो गया और गठन कब हुआ, ये चीज़ें। तो फसाई को भारत सरकार द्वारा 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत बनाया गया, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, तो किसके अंतर्गत आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। फसाई भारत का एक ऐसा कानून है जो कि खाद्य सामग्री यानी कि फूड आइटम की सेफ्टी और रेगुलेशन यानी कि विनिमय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फसाई एक ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि भारत में जो जितनी भी बुरी खाद्य सामग्री है उसके प्रचार को रोकना, उसके प्रमोशन को, प्रचार को यानी कि प्रमोशन को रोकना, या फिर कहें तो भारत में बिक रही खाद्य सामग्री पर एक तरह से नज़र रखना और देखना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। फसाई का जो अध्यक्ष है वो भारत की केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता है। फर्स्ट थिंग, प्रेजेंट टाइमर अध्यक्ष रीता तेनोशिया हैं, ये नोट कर लीजिए। फसाई ऑर्गेनाइजेशन भारत में मिलने वाली सभी फूड पर स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक तय करता है, एक रूल्स लगाता है कि कैसे कैसे फूड आइटम्स होंगे, उनके क्या मानक होंगे। उससे क्या होगा, ताकि कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, इन सब लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, वहीं अगर मैं फसाई के मुख्यालय की बात करूं तो हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में हो गया। इसको छोड़कर पूरे देश में 6 इसके रीजनल ऑफिस हैं। जान लेते हैं 6 क्या हैं। जैसे दिल्ली हो गया, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोचीन। अब आते हैं कि फसाई काम क्या करता है। तो फसाई बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। इसके वर्क के बारे में बात करते हैं। जितनी भी फूड फैक्ट्रीज़ हैं उनमें बन रहे फूड की जांच करना और ये श्योर करना कि वो फूड खाने लायक है या नहीं है, सबसे फर्स्ट काम है इसका। उसके बाद फसाई फूड आइटम्स में डाले जाने वाले केमिकल्स, फूड कलर, फ्रेगनेंस यानी कि महक, साइज़, इन सब बातों को भी जांचता है, जांच करता है। जांच सही होने पर ही वो फूड बाज़ार में बेचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि फसाई सिर्फ देश में ही फूड आइटम्स की देख रेख नहीं करता, बल्कि देश में जो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं उनकी भी देख रेख करता है, उनको भी चेक करता है, उनकी भी जाँच की जाती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि फसाई उन लोगों के लिए जो फूड से रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करता है। ठीक है, फूड की जांच के लिए 12 लेबोरेटरी हैं जो कि फसाई गाइडलाइंस के अनुसार चलती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली काम क्या करता है फसाई, कि पूरे फूड आइटम को, पूरे देश में चल रहे फूड आइटम्स को जो है जांचना, देखना कि वो बुरी खाद्य सामग्री तो नहीं बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और फसाई द्वारा देश में एक इन्फॉर्मेटिव नेटवर्क भी बनाया जाता है जिसका काम है कि निचले स्तर तक, यानी कि जो लाइक जैसे गांव के स्तर तक लोगों में जागरूकता को फैलाना, उनको बताना कि फूड आइटम की चेकिंग करें, उनको देखें कि वो हार्मफुल तो नहीं है, और लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए भी जानकारी देना। बेसिकली मैं कहूँ कि फसाई को वो सारे कार्य करने होते हैं जो लोगों की हेल्थ के लिए ज़रूरी हो और कभी भी फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियाँ ना फैलने पाएँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है फसाई का। अब आते हैं किसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पर, तो वो ये है कि फसाई खाने वाली हर चीज़ के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है। आपने सुना होगा अब
कि कोई भी बिज़नेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास कोई ना कोई लाइसेंस होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, सब्जी उत्पाद, मीट उत्पाद, नमक, मसाले, पेय पदार्थ और सभी खाने वाली चीज़ों के लिए। ठीक है, तो अगर आप फूड से रिलेटेड खाने पीने की चीज़ों का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या अगर उसको ट्रांसपोर्ट भी करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप बिज़नेस या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। फसाई जो है लाइसेंस 3 तरह के होते हैं, मैं बता दूं आपको। अब ये कैसे कैसे होते हैं, किन किन लोगों को कौन कौन से लाइसेंस प्रोवाइड होते हैं, इन सब बारे में बात करेंगे। लाइसेंस डिपेंड करते हैं कि आपकी जो सालाना यानी कि ईयरली टर्नओवर कितना है आपका। कहने का मतलब सालाना इनकम कितनी है आपकी फूड बिजनेस से। अब आते हैं लाइसेंस पे। तीनों लाइसेंस कौन कौन से हैं? तो पहला लाइसेंस होता है बेसिक लाइसेंस। ये तब लिया जाता है जब आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर यानी कि पूरा सालाना जो है टर्नओवर 12 लाख से कम हो, यानी कि 0 रुपये से 12 लाख रुपए हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लाइसेंस में वो ऑपरेटर आते हैं जो एक ही क्षेत्र या शहर से काम कर रहे हो, यानी कि किसी, जैसे मान लिया कानपुर है, लखनऊ है, कोई भी एक क्षेत्र में रह के काम कर रहे हो और उनका टर्नओवर जो है 0 रुपये से 12 लाख रुपए तक का हो, तो उनको कौन सा लाइसेंस लेना होगा? बेसिक लाइसेंस। ठीक है, अब आते हैं दूसरा लाइसेंस। तो दूसरा लाइसेंस है स्टेट लाइसेंस। ये लाइसेंस तब लिया जाता है जब आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ हो जाता है। ठीक है, इसमें आप अपना प्रोडक्ट पूरे देश में बेच सकते हैं, यानी कि आप जो है किसी एक स्टेट से, यानी कि जैसे आप यूपी में रह रहे हैं या एमपी में रह रहे हैं या राजस्थान में रह रहे हैं, तो आपका जो फूड आइटम है वो किसी दूसरे स्टेट तक भी जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका। ठीक है, तब आपको ये स्टेट लाइसेंस लेना होगा। अब तीसरा आता है सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज़्यादा है या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डील करते हैं, तब आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे तीनों लाइसेंस और ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी फसाई के बारे में। सो एट द एंड आई होप आपको ये फसाई का क्या है समझ में आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।